अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, बरेलवी देवबंदी सऊदी घमंडी। बरेलवी देवबंदी सऊदी घमंडी। समझ में आ रहा है कुछ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भैया इस घर को आग लगी है इसी देश के उलमाओं से। हमारे घर को आग लगी है हमारे ही देश के उलमाओं से। आइए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आग लगी है। दोस्तों, हीरा गोल्ड के अंदर जितने भी हमारे मुसलमान इन्वेस्टर्स हैं, भले आपने कंप्लेंट डाल दिया है या नहीं डाला है, ऑल इंडिया हीरा गोल्ड के विक्टिम्स के प्रेसिडेंट की तरफ से मुझे मैसेज आया है, कुछ न्यूज़ आया है। हीरा गोल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वेदर यू आर कंप्लेनेंट और नॉन कंप्लेनेंट, काइंडली पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, दिस इज खलीज टाइम्स। ओके, अभी ये न्यूज़ पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ कि ज़हाक तनवीर मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर, वो हमारे सामने कुछ नहीं है। ठीक है। खलीज टाइम्स, UAE investors hope to recover money with auction of 40 हीरा ग्रुप प्रॉपर्टीज इन इंडिया। खलीज टाइम्स बोल रहा है UAE इन्वेस्टर्स, सऊदी दुबई के इन्वेस्टर्स होप टू रिकवर मनी विद ऑक्शन ऑफ 40 हीरा ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया। द प्रॉपर्टीज अटैच अंडर इंडियाज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विल बी सोल्ड थ्रू गवर्नमेंट रन ई ऑक्शन। मतलब ये सब ऑनलाइन नीलामी होगा। ई ऑक्शन का मतलब होता है ऑनलाइन नीलामी होगा। प्लेटफॉर्म ऑन December 26। जो 7-8 साल से हम गरीब लोग, खास करके अहले हदीस जमात के जो हीरा गोल्ड के दलालों ने हमको लूट रखा था, 7-8 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खाए थे, पाई के लिए मोहताज हो गए थे, घरों के अंदर झगड़े हो गए थे। कैदुल फुकरा अयकुना कुफरा। जिस गरीबी के अंदर कैदी इंसान बन जाएगा ना, तो फिर वो काफिर हो जाता है। वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को छोड़ के जो मिल जाए वो हासिल करने की कोशिश करता है। तो आइए दोस्तों, टैबलॉइड्स तो पढ़ लिया है, अभी आपको पूरा अंदर का मैटर पढ़ के बताते हैं। और जो मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर है, उसको हम कौन से किस्म के चवन्नी छाप है वो समझाते हैं। UAE इन्वेस्टर्स, दुबई के इन्वेस्टर्स, इन लोगों को लूटा है हीरा गोल्ड वालों ने, हीरा गोल्ड के दलालों ने। सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी लंगड़ा, जर्जीस मौलाना, इन लोगों को किन लोगों ने लूटा? हमारे सऊदी परस्त मुल्लों ने लूटा। आओ ना सामने हमारी इस्लाह करने के लिए। अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मेरी तरह पहले इंग्लिश बोल के बताओ, उसके बाद में इस्लाह करने आना हमारी। So, UAE investors hope to recover money with auction of 40 Hira Group properties in India.
The properties attached under India's Prevention of Money Laundering Act will be sold through a government-run e-auction platform on December 26. 26 दिसंबर को हीरा गोल्ड की डायन जालिमा नोएरा शेख हराम की पिल्ली का सारा प्रॉपर्टी जो हम गरीबों से लूटा था, इसने हलाल तिजारत बोल के हिजाब पहनकर only for Muslim. This business is only for Muslim. You wanted to loot us, only Muslims. So, hundreds of UAE residents who lost money in the collapsed Hira Group investment schemes are closely watching developments in India after the Enforcement Directorate, ED. बहुत सारे हजारों नहीं सैकड़ों UAE residents who lost money in the collapsed Hira Group investment schemes are closely watching developments in India after the Enforcement Directorate announced the auction of 40 properties linked to the group and its founder Noera Sheikh later this month. कहाँ है मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर ये नोएरा शेख? तुमको इतनी बड़ी आतंकवादी नजर नहीं आती? तुम्हारे ही मसलक के अंदर, तुम्हारे ही सल्फी जमात के अंदर इतनी बड़ी आतंकवादी डायन नजर नहीं आती जो हम गरीबों को लूट ली? हाँ, और इनके दलाल लोग नजर नहीं आते इतने बड़े आतंकवादी जो अभी तक खामोश निप्पल लेके बैठे हैं? हम हीरा गोल्ड की डायन से दलाली लेकर पढ़ रहा हूँ. The properties attached under India's Prevention of Money Laundering Act will be sold through a government-run e-auction platform on December 26, according to an auction catalog issued on Tuesday, December 16. आज दिसंबर 17 है और ये न्यूज़ कल का है, और ये न्यूज़ मुझे ऑल इंडिया हीरा गोल्ड के विक्टिम प्रेसिडेंट शहबाज अहमद खान की तरफ से ये मैसेज आया मेरे को. ओ जहाक तनवीर, मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर, when are you going to come and debate with me? The properties attached under India's Prevention of Money Laundering Act will be sold through a government-run e-auction platform December 26 को. हमारी सरकार ये डायन का जितना भी हम गरीबों को लूट कर बनाया हुआ संपत्ति था, प्रॉपर्टी था, सब सील कर लिया है. 2-4 प्रॉपर्टी तो इसने हराम की पिल्ली ने फिर भी बेचने की कोशिश की. इसकी इतनी जुर्रत, ये जो बोल रही थी कि मैं जेल से बाहर निकलूंगी तो सबसे पहले नॉन कंप्लेनेंट लोगों को पैसा दूंगी, वो क्या हुआ? अगर ये नॉन कंप्लेनेंट लोगों को पैसा देती तो ये बाहर आके सरकार को इसकी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत क्या पड़ती? हमारे सवालों का जवाब दो एले खबीजो. नाम निहाद एले हदीजो, तुम्हारा लेबल एले हदीजो का लगाने से जन्नत में नहीं जाओगे. The assets include commercial buildings, resident flats. कौन से प्रॉपर्टी है? The assets include commercial buildings, resident flats, shops, office spaces, open land and agricultural plots, जो सब हम गरीबों के खून पसीने की मेहनत के पैसे से इसने हराम की पिल्ली ने खरीदा था. हाँ, हैदराबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एज वेल एज मुंबई एंड बेंगलुरु. मुंबई और बेंगलुरु पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसने ज़मीन हमारे हलाल पैसे से खरीदा था. हलाल तिजारत बोल के इस हरामी डायन ने हिजाब उतार के पॉलिटिक्स के अंदर हमारा सारा पैसा लगाकर हमको बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा. और इनके दलाल मुल्ले सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, मौलाना जर्जी, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, अकील जद्दा, मोतियुर रहमान भड़वा हमको बोल रहा है, सबर सिखा रहा है हमको सबर सिखा रहा है. बेटा अभी तुम्हारी कब्र खोदने जा रहा. For UAE-based investors, many of whom were among the earliest contributors to the scheme, the auction has brought a sense of relief after years of legal limbo. कितना है? कितने साल के बाद में हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा दिल को सुकून मिला कि भाई शायद हमारा पैसा मिल जाएगा हमको, क्योंकि ये डायन तो देने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है. 3 साल जो जेल में रहने के बावजूद इंटरेस्ट बढ़ाते अपना पैसा कमा ली इसने. जेल के अंदर बैठे बैठे अपने बिजनेस को बढ़ा रही थी, लेकिन हम लोगों को देने की नीयत बिल्कुल नहीं थी पैसा. समझ में आ रहा है? For UAE-based investors, many of whom were among the earliest contributors to the scheme, the auction has brought a sense of relief after years of legal limbo. The Hira Group had aggressively marketed its interest-free investment plans to Gulf residents. क्या बोला था? ये हलाल है तिजारत, सूद फ्री तिजारत है. क्या हुआ? हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, जज वाले जितने भी बेंचेस पे बैठने वाले जज है, सब ने
तुम्हारी पोल खोल डाला। वेयर हैज ऑल द मनी गॉन? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने नोएरा शेख डायन को और उनके दलालों को बोल डाला, वेयर हैज ऑल द मनी गॉन? सारा पैसा किधर गया? हाँ, हम गरीबों को लूट के बन गई डॉन। The Hero Group had aggressively marketed its interest-free investment plans to Gulf residents, promising high and regular returns that appealed to expatriates. Expatriates जो हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग जो सऊदी दुबई के अंदर काम काज कर रहे हैं, उधर ही सेट हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, लेकिन वो उनका देश नहीं है, उनको लूटी है। हमारे देश के अंदर मुसलमानों को तो लूटी, लेकिन ये बाहर भी नहीं छोड़ी ये कलूटी, हराम की पिल्ली। The Hera Group had aggressively marketed its interest-free investment plans to Gulf residents, promising high and regular returns and appealed to expatriates seeking halal investment options. As reported earlier by Khaleej Times, the Hero Group operated on a vast scale across India and Gulf. बहुत लंबे चौड़े पैमाने पे इसने लूटा है। सैयद मिराज रब्बानी इनका नंबर 1 दलाल था। कहाँ हो अहले हदीसो? हम गरीबों को, मजलूमों को हमारा हक नहीं दिलाओगे? हाँ, अबे तुम अपनी बहन को ही हक नहीं दिला सकते। जिस चीफ मिनिस्टर झाटू ने तुम्हारी बहन का हिजाब उतारा, तुम सारे फिरका परन मुल्ले, तुम उनको ही हक इंसाफ नहीं दिला सकते। हम कैसे उम्मीद कर ले कि तुम हमको इंसाफ दिलाओगे? हाँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है, समझे ना? हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं। As reported earlier by Khaleej Times, the Hera Group operated on a vast scale across India and the Gulf. Investment plans such as Hera Gold, Hera Textiles, Hera Gold किधर है? हीरा का गोल्ड किधर है? हीरा टेक्सटाइल का कपड़ा किधर है? And Hera Foodex, where is all the Foodex? Promise returns of up to 65 to 80% annually. 65 to 80% कौन सा कंपनी देता है annually? Drawing in tens of thousands of investors, many UAE residents invested their life savings while others took loans, reassured by promises of steady monthly payouts. Where is all the monthly payouts? किधर है हमारा पैसा? The scheme collapsed in 2018. ये सब दुकान तुम्हारी सूदखोरी की जो हलाल तिजारत बोल के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया तुम्हारे दलालों ने। सैयद मिराज रब्बानी, हाँ, जिनकी हम इताअत कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूलों की इताअत करो, और जो उलमा इकराम है वारिसुल अंबिया उनकी इताअत कर रहे थे। देखो तुम्हारे वारिसुल अंबिया की इताअत करने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। 2 दिन हो गया है मेरे घर के अंदर मेरा छोटा भाई है ना ढंग से सुकून से सो नहीं पाया, पैसे के वजह से। हमारा 4 लाख रुपया लगा हुआ है घर के अंदर, गरीबी की वजह से घर में झगड़े हो रहे। ये तुम्हारे मुल्ले लोग ये सब देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं कुछ नहीं, खाली नोएरा शेख का बूढ़ चाट रहे। The scheme collapsed in 2018 when payments abruptly stopped and Hera offices including those in Dubai's Jumeirah Lake Towers and facilities in Sharjah and RAS Al Khaimah shut down. जब दुबई के अंदर दुकानें बंद हो गई, लोगों को उनका रिटर्न्स मिलना बंद हो गया, उसके बाद में 2018 में, मैं तो 2017 में बोला, ये आलिमा नहीं है जालिमा है। जब इसने हिजाब उतार के पॉलिटिक्स में बॉलीवुड और क्रिकेटर लोग की दुनिया में चली गई थी, तो ये कौन सी अहले हदीस है रे? सैयद मिराज रब्बानी और उनके जितने भी पिल्ले हैं ना, सवाल का जवाब कमेंट में नीचे चाहिए। समझ में आया ना? मैं सारे अहले हदीसों को गलत नहीं बोल रहा हूँ। इस रूए ज़मीन पर अगर कोई हक जमात है तो वो अहले हदीसों की जमात है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घमंड में अंधे होकर किधर भी घूमोगे, अपने मुल्लों की अंधी तकलीद करोगे, ठीक है? सो according to the Enforcement Directorate, the attached assets form part of efforts to recover investors' money, with earlier disclosures putting the recovery target at nearly 78 million dirham, 1.9 billion है। 1.9 बिलियन बोले तो 2000 करोड़ के आसपास चला गया, 200 करोड़ से तो ज़्यादा ही है, including legal costs. Victim groups, however, say the actual exposure is far larger than official estimates. खाली 6 से 7 हज़ार लोगों ने कंप्लेन किया है, 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स है जो अभी तक अंधी तकलीद में अपने मुल्लों के ये सोच रहे कि हमारी नोएरा शेख आलिमा तौहीद परस बहुत बेहतरीन
खातून है, अल्लाह की बांदी है, ये हमको है ना पैसा दे देगी। कब देगी बेटा? जेल में 3 साल में से बैठी थी, बाहर निकल के 2-3 साल होने आया, अभी तक मिला? 8 साल हो गया है 2018 से अभी तक, कैलकुलेट करके देखो। Victim groups, however, say the actual exposure is far larger than official. According to the Enforcement Directorate, the attached assets form part of efforts to recover investors' money, with earlier disclosures putting the recovery target at nearly dirham 78 million, about 1.9 billion, including legal costs. Victim groups, however, say the actual exposure is far larger than official estimates. Figures cited in court filings and investigation records suggest that more than 1,75,000 investors may have put in over dirham 1 billion, around rupees 25 billion, a significant portion of it from overseas, including the UAE. शहबाज अहमद खान, देखो न्यूज के अंदर ऑल इंडिया हीरा गोल्ड के विक्टिम्स के प्रेसिडेंट का नाम आया है। शहबाज अहमद खान नाम दिख रहा है, पढ़ के बता रहा हूँ। शहबाज अहमद खान, president of All India Hira Group Victims Association, said the latest auction was an important step, but warned that the expectations should remain realistic. He said many victims, especially overseas investors, still risk being excluded if they have not formally lodged claims. जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है, आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, ये शहबाज अहमद खान बोल रहे हैं। 40 प्रॉपर्टी इस न्यूज़ के अंदर बताया गया है। अब तक 60 में एक कम प्रॉपर्टी पुलिस वालों ने जब्त करके 26 दिसंबर को ई ऑक्शन होने वाला है, और उसके बाद में जो पैसा जमा होगा, जिन लोगों ने कंप्लेन किया है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, और जो नॉन कंप्लेनेंट से आप लोगों को नोयरा शेख, जालिमा नोयरा शेख डायन ने धोखा दिया है, और उनके दलाल सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, इन लोगों ने खामोशी इख्तियार किया है हम लोग मजलूमों की बर्बादी पर। Data previously shared with Khaleej Times showed that despite an official sale for claims fewer than 7,000 submission, 7,000 से भी कम कंप्लेन गिरे हैं वो रिसीव, representing only a fraction of the estimated losses. Victim representatives say many investors miss the claims process due to the lack of awareness or missing paperwork. For many UAE residents, the emotional toll has been as severe as the financial hit. Hira Group's collapse forced families into debt. Hira Group's collapse forced family into debts. हम कर्जे के अंदर परिवार चला गया है। ओ फिरका अपरद मुल्ले और उनके पिल्ले, अहले हदीस जमात के हजारों लाखों लोग, इनकी फैमिली कर्ज में डूब गई है। हलाल तिजारत बोल के हमको सूदी तिजारत में मुलविस किया ना। फैमिलीज इनटू डेब्ट। हीरा ग्रुप्स कोलैप्स फोर्स फैमिलीज इनटू डेब्ट। डिसरप्टेड चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई छूट गई है। खुद मेरे बच्चे का स्कूल मैंने छुड़वा दिया हो। जाओ, जो मेरे को फॉलो करता है ज़रा पता लगाओ कि मैं अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रहा हूँ कि नहीं पढ़ाने के लिए। Disrupted children's education and led to years of instability. Some expatriates eventually returned to their home countries. कितने लोग दुबई छोड़कर वापस अपने घर पे आ गए। ओ हीरा गोल्ड के दलालों और एले खबीजो सालो, आप खोल के सो रहे हो बरेलवी देवबंदी का हलाला करके, ईटिंग बिरयानी एंड गोइंग टू स्लीप। ओके, आई विल ऑल्सो वॉच हाउ आर यू गोइंग टू स्लीप। आई एम ऑल्सो वॉचिंग, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू स्लीप। सो some expatriates eventually return to their home countries after losing their savings, while others continue to juggle repayments in the Gulf. The ED has clarified that the properties will be auctioned on an as-is where-is basis, with buyers expected to carry out their own due diligence. While the sale of 40 assets marks one of the largest liquidation exercises in the case so far, investors
groups say it is unlikely to fully compensate victims. भैया देख, इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं, ग्रुप के हमारे शहबाज अहमद साहब बोल रहे हैं, नाविद सैयद बोल रहे हैं कि सारे के सारे कंप्लेनेंट लोगों को पैसा नहीं मिलेगा अगर सारे के सारे इन्वेस्टर्स आ गए कंप्लेंट डालने। जो लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं नसीब वाले, उन्हीं लोगों को ये पैसा मिलेगा, सारा पैसा डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे सोशल मीडिया पे कुछ नाम निहाद अहले हदीस रेडीमेड मुसलमान लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि ये हमारे अहले हदीस मौलाना ने क्या किया। जहाक तनवीर तो समझ में आता है, तुम्हारे मौलाना हमारे मौलाना ने क्या किया। अबे जहाक तनवीर बच्चा इसलिए बन गया मेरे सामने क्योंकि मैं तुम्हारे मौलाना लोग से धोखा खाया हूँ। जो तुम्हारे मौलाना लोग से धोखा खाएगा वो जहाक तनवीर से हार पाएगा। अबे तुम्हारे मौलाना लोग ने मेरे को ऐसा सबक सिखाया, वो जहाक तनवीर बिल में घुस गया है, सामने आएगा। मौलाना सैयद मिराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह 2007-8 में जब ये पकड़े गए थे हमारे बम्बई के अंदर घाटकोपर कुर्ला के अंदर, तो इसको नोयरा शेख डायन ने बचाकर हम सबको बना दिया बंदर। वो खुद बन गए मदारी, हमको बना दिया बंदर, हम नाचते चले गए, हाँ सारा माल कर लिया अंदर। तो अब हमको शहबाज अहमद खान के साथ में जुड़कर, नाविद सैयद साहब के साथ में जुड़कर, हर मस्जिद के लोग, मैं सारे उलमा इकराम पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, जो हीरा गोल्ड के दलाल है उन्हीं पे उंगली उठा रहा हूँ, और तुम्हारे बाप का कुछ नहीं खा रहा हूँ। मैं अपने बाप का हक मांग रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप का हक मांग रहा हूँ। मेरे माँ बाप का पैसा है, ठीक है, ये मेरे भाइयों का पैसा है, मेरे भाइयों का, मेरे माँ बाप का विरासत का पैसा मेरे भाइयों का पैसा है। मैं इन मुल्ले लोग को खाने नहीं दूंगा। मैं पाई पाई मोहताज हो गया हूँ, दर बदर के ठुकरे खा रहा हूँ, वो मेरे रब का करम है, वो मेरा रब मेरे को पाल लेगा। लेकिन जो 4 लाख मैंने लगाया हूँ, जो 5 करोड़ मेरे मस्जिद से गया है, सैयद मिराज रब्बानी जैसे दलाल लोगों के वजह से, जलालुद्दीन कासमी जैसे लंगड़े लोगों के वजह से, ये मौलाना जर्जिस जैसे चमड़ी चोरों के वजह से हमारा पैसा गया है। और फिर भी तुम अगर अंधी तकलीद करोगे, नहीं हमारा मुल्ला हम सर पे बिठाएंगे, कान में मुताएंगे, तो करो ना भाई, हमको क्या है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, चल निकल, समझ में आया।